मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है कक्षा सात अभ्यास 2C के सवालों को जो है हम बताएंगे आप लोग को। इसमें कह रहा है यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को जो है घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर इसको घात के रूप में व्यक्त करना है तो ये इसके यानी 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो आंसर होगा वह 12 की पावर 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा यदि घात के रूप में व्यक्त करने को कहता है तो। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 15,625 को 5 के आधार एवं 25 के आधार 125 के घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। अगर ये घातीय संकेत में इसको लाना है तो सबसे पहले 15,625 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब कहेंगे सर आप कैसे जान जाते हैं कि ये 5 से कटेगा? यदि अंत में 5 हो या 0 हो, ये 5 के अलावा अन्य किसी से नहीं कटेगा। यदि 5 है तो 3 से कटने का चांसेस है, क्या चेक कर लिया जाए। 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, एक शेष बच गया, इसके लिए ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। 5 × 3 = 15 और 5 × 9 = 5, यहाँ हो गया 5 हो गया तो एक हासिल हो गया 12, तो 5 × 2 = 10, एक हासिल हो गया, 2 हासिल बचा, 5 × 5 = 25, यहाँ आ जाएगा 5 × 6 = 30, एक हासिल हो गया 12, 5 × 2 = 10, फिर एक हासिल हो गया 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब इसको हमको पहले बनाना है 5 की घात में, यहाँ हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3, तो 1 2 3। अब ये आपको हो जाएगा जो 5 का घात होगा वो हो जाएगा 6। अब बनाना है 25 का घात, ये और ये मिलकर हो जाएंगे 5 × 5 = 25 गुणे 5 × 5 = 25 गुणे 5 × 5 = 25। अब यहाँ हो जाएगा 25 पे घाते 3, फिर घाता 125, तो अब 125 का घात लाना है तो यहाँ आपको हो जाएगा 1 2, तो 5 × 5 = 25, 25 125, तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 125, 5 × 5 = 25, 25 125, 5 × 5 = 25, 25 125,
125 दो बार आया तो 125 की पावर 2 कर देंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। आता है आपका तीसरा क्वेश्चन का आता है। तीसरे क्वेश्चन में आप कह दिया 0.0001 को आधार 0.01 पर घात बताइए। घात के रूप में व्यक्त कीजिए। घात के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले यहां हम इसको क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 0.0001 बटा 1 कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दशमलव के स्थान पे 1 और जितने जीरो अंक है उतना जीरो बढ़ा 2 2 4। यहाँ हो गया 2 2 4। यहाँ आ जाएगा 1/10,000। यहाँ हो जाएगा 10,000 हो गया जब, तो इसको हमको बनाना है 0.01। यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 100 गुणे हो जाएगा 100 बराबर 1/100 का होल स्क्वायर। अब 1/100 का होल स्क्वायर होगा तो 100 से जब हम 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं। एक बार यहाँ 0 लगा दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ा और यहाँ आपका आ जाएगा, फिर यहाँ आप क्या बढ़ाए जाएगा नहीं बाहर, यहाँ 1 0 बढ़ा है तो यहाँ आपका 0 बढ़ गया। अब फिर हमारा हो जाएगा क्या, एक बार जाएगा तो एक बार ले जाइए। 100 1 100 कट गया। अब यहाँ आप कर सकते हैं 0.01 पर पावर 2, यही आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार हम ये तीसरा ही हमारा लग जाता है। और हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन का रहा है 1000/1331 को 10/11 के घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 5 10 0 0 2 दूना 4 5 10 0। यहाँ आ जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 दूना 4 2 5 10 5 दूना 10 5 5 25 5 25 25 5 1 5। यहाँ आपका आ जाएगा 1 2 3। यहाँ आ जाएगा 1331। आपको ये पता है ये तो हमारा न 7 से कटेगा न 10 से कटेगा, क्योंकि ये 11 का घन है। तो यहाँ हो जाएगा 11 का नाम 11 11 दूना 22 11 का नाम 11। यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 11 दूना 22। यहाँ 1 बचा हो गया 11 11 का नाम 11 और 11 का नाम 11। ये कहाँ से 11 11 यहाँ आ गया 11। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 बटा
यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। अब कहेंगे 2 गुणे 5 2 गुणे 5 क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारा ये 10 का घात कहा है, इसलिए हम 2 5 10 2 5 10 2 5 10। यहाँ इसका आंसर लाते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। हम चाहते तो डायरेक्ट 10 हम 100 हम 1000 कर लेते, लेकिन आप ये कहते हो 10 आया कहाँ से, इसीलिए हमने गुणनखंड कर लिया, फिर 5 और 2 का गुणा करके निकाल लिया। यहाँ हो जाएगा 10 बटे 11 की पावर यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ आता है 5वां क्वेश्चन, देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है 1024 बटा हो जाएगा 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। अब वर्ग रूप में व्यक्त करना है, यह आपका हो जाएगा तो वर्ग रूप में यहाँ लिखना है तो सबसे पहले इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, दोनों का 1024। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10, यहाँ हो जाएगा 2 1 2 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 1 हासिल 2 5 10, फिर 1 हासिल 2 छक्का 12, फिर 2 1 2 2 दूना 4 2 8 16, फिर 2 छक्का 12 चौका 8, फिर 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 1 2 2 छक्का 12 2 8 16, यहाँ आपका हो जाएगा 2 चौका 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ आपका वर्ग रूप में लिखना है, इसका भी यहाँ निकाल लेते हैं 1089। तो इनका जब निकाला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 से तो ये कट नहीं सकते, ये या तो 3 से कटेंगे या तो 7 से कटेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका दिया है 9, तो 3 से चेक करते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, तो 3 से कट गया, 3 त्रिका 9, 1 हासिल बचा हो गया 18, 3 छका 18, 3 त्रिका 9, फिर हो जाएगा 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3। और आपको पता है कि 121 11 का वर्ग होता है, तो 11 करना में 11 ग्रह 121, यहाँ हो जाएगा 11 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 2 2 4। अब यहाँ हो जाएगा गुणे 2 और गुणे हो जाएगा 2। अब यहाँ आपका इतना हो गया, इसके बटे में यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब लिखना है वर्ग रूप में, तो एक एक जोड़े में से एक एक को उतार लिया जाए तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और उतार लिया, हो गया बटे एक जोड़ा यहाँ है तो 3 उतार ले, फिर एक जोड़ा यहाँ है तो 11 उतार है, क्योंकि वर्ग रूप में कहा है तो वर्ग 2 2 का जोड़ा बनता है, बराबर आपका आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ आ जाएगा 32 बटा 11 3 33, ये आपका हो जाएगा 33
अब यहाँ हो जाएगा 512। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा छठा क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा 512। 512 को जो है 729 को घात के रूप में, को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां हो जाएगा 512, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2 5 6 10, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक्का 12, चौका 8, 2 3 6, यहाँ 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 1 हासिल बचा, 2 छक्का 12, और यहाँ आ जाएगा 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 1 कम 2, और यहाँ आ जाता है 729। यहाँ हो जाएगा, ये आपका 3 से कट सकता है। यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, 1 हासिल, 3 चौका 12, 3 तिक्का 9, फिर हो जाएगा 3 8 24, 3 एकन्नम 3, और 3 दूना 6, 2 हासिल, 3 सते 21, 3 9 27, और 3 तिक्का 9, 3 1 कम 3। तो यहाँ हम इसका आंसर करेंगे। यहाँ घन के रूप में बनाना है, तो जब घन के रूप बनाना है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणे 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 2, और बटी यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब घन के रूप में करना है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक एक जोड़े में से एक एक को निकाल लो। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिक्का 9, 3 27। यहाँ हो जाएगा 3 है, यहाँ आपका 2 जोड़ा बनता है तो 3 गुणे हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिक्का 9 का, यहाँ हो जाएगा घन। ये आपका था छठा क्वेश्चन। अब इसमें आपको आता है अगला क्वेश्चन जो आता है, यहाँ हो जाता है 7वां क्वेश्चन। यहाँ आ जाएगा 0.0 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 1, अब दशमलव के स्थान पे 1, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2 2 4 2 6, हाँ यहाँ हो जाएगा ऊपर 1, नीचे हो जाएगा 2 2 4 2 6। अब यहाँ इसको वर्ग के रूप में लिखना है, तो वर्ग के रूप में लिखना होगा। यहाँ आपका 1000, 1000, 1/1000 गुणे 1/1000। अब इन दोनों का गुणा किया जाए तो आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ जाएगा। तो यहाँ हमारा वर्ग के रूप में करना है,
यहाँ हो जाएगा आपका 1/1000⁴। अब इनको अगर हम भाग देते हैं, दशमलव के रूप में लाते हैं, यहाँ 1000 से हमको जब भाग देना है 1 में, 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ेगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जब तक आपका भाग ना जाए तब तक, और एक बार अगर एक बार दशमलव लगाने पे 1 0 बढ़ता है और अगला 0 बढ़ाना है तो 0 लगाना पड़ेगा, और एक बार में जब 2 अंक उतारी जाती है तो 0 लगाना पड़ता है। यहाँ आपका हो जाएगा 1000 गुणे हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.001 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार आपको जो है, अब आगे देखिए, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपको इसमें समझने में दिक्कत होगा उसको आप तुरंत कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें आपका 8वां क्वेश्चन दिया है, 0.05 के घाते 3 दिया है का मान, और यहाँ आपका 9वां क्वेश्चन दे दिया है 64/125 का के घन रूप का आकार होगा। तो आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ जब इस पे दिया 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, अब इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ हो जाएगा 0.224 000, और यहाँ हो जाएगा 5 25 हो जाएगा 25, और इसका यदि गुणा कर दिया जाए, वैसे अगर करते हैं 0.05 कुछ लोग को डायरेक्टली गुणा नहीं समझ में आता, तो इस तरह देख लीजिए, और यहाँ आपका हो जाएगा 0.05। तो यहाँ आप देखने को, आपको यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 5 25 25, अब 5 0 तो वहाँ से यहाँ हो जाएगा 2, 5 0, अब यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, यहाँ 5 हो गया, 2 हो गया, 0 0 0, दशमलव 2 अंक ऊपर 2 और नीचे, गुणा में दशमलव के अंकों को जोड़ लेते हैं, 2 अंक बाद ऊपर है, 2 अंक बाद नीचे, तो 2 2 4 अंक बाद हो गया। तो देखिए मैं 4 अंक बाद लगाया हूँ, और यहाँ आपका हो जाएगा 0.25 25 125, तो 125 हो गया, 2 अंक ए और 4 अंक ए, तो 6 अंक बाद, तो आप ऐसे 3 0 बढ़ा दीजिए, 6 अंक बाद हो गया। यदि आप यहाँ 0.05 से गुणा करते हैं, 5 25 25, 5 2 10 2 12, 12 के 2 81, 5 0 0 1, और यहाँ 0 यहाँ 0, फिर 0 0 0 0, फिर यहाँ भी 0 हम कर देंगे, फिर यहाँ भी आपका 0 0 0 0, यहाँ 5 2 1 0 0 0 0, कहने के बाद 2 2 4 2 6 3 3 6, देखिए एकदम वही आया। बस आप डायरेक्टली यहाँ गुणा किए हैं और यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए हैं, तो अब यहाँ आधार होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसको घन के रूप में लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा 125, यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 6 2 2 4
दो एकम दो छक्का 12, दो अट्ठे 16, दो चौका 8, दो दूना 4, दो एकम 2। यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ वर्ग रूप घन रूप में लिखना है। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 हो गया। अब घन के रूप में लिखने का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 3 3 का जोड़ा बनेगा। घन के रूप में 3 3 का जोड़ा बनेगा। यहाँ आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 और यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 4/5 का हो जाएगा होल घन। अब यहीं पे इस प्रश्नावली आपका होता है खत्म। और आप लोग कोई इसमें से कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।